चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट साइंस की, जिसमें कि हमारा चैप्टर चल रहा है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। क्लियर है? इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको कुछ विजन को लेकर कुछ डिफेक्ट्स की बातें की थी, है ना, जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। सीधी बात है। फिर हमने उनको करेक्ट भी किया, उनके करेक्शंस भी देखे, जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों के बारे में पूछा जाता है। अब मैं उसके बाद में कुछ और फैक्ट्स लेकर आया हूं जो कि हमारी ह्यूमन आई से रिलेटेड है ना, इनको भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको आपकी किताब में दे रखा है, हमारी बुक में दे रखा है, तो फिर हम क्यों नहीं देखें। सीधी बात है। और वैसे भी मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, जो हमारे काम की चीजें हम उन्हीं की बातें करेंगे, जो हमें हमारी बुक्स में दे रखा है हम उन्हें देखेंगे। क्लियर है? तो कुल मिलाकर अब हम कुछ और फैक्ट्स की बात करने वाले हैं, आंखों से लेकर जो कि फैक्ट्स है उनकी बात करने वाले हैं। लेकिन अब हमारे फैक्ट्स में जब हम एंटर हो रहे हैं तो उससे पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देना चाहता हूं, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि मैं आपको साइंस के नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूं। क्लियर है? ठीक है ना, हमने पूरा बुक तैयार कर रखा है, ठीक है, और काफी हेल्पफुल रहता है वो आपके लिए। जब आप मेरे वीडियोस देख रहे हो और आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो मैं कह रहा हूं आप मेरे नोट्स पढ़िए, काफी इफेक्टिव रहेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो अगर हमारे नोट्स में, तो आप नीचे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको वो बाय पोस्ट और बाय कुरियर भिजवा सकते हैं। चलेगा? अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट्स की, जो कि आंखों से लेकर हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कैटरेक्ट, है ना, तो कैटरेक्ट एक प्रकार की बीमारी है ना, जो कि एक उम्र के बाद होने लगती है, सीधी सी बात है ना, मतलब बुढ़ापे में होती है अक्सर। इसे हम हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं। इसमें क्या होता है सर, इसमें हमारा जो क्रिस्टलाइन जो लेंस है वो दूधिया होने लगता है, मिल्की होने लगता है, क्लाउडी होने लगता है ना। तो कहने का मतलब होता है उससे बराबर से रिफ्रैक्शन नहीं होता है, सीधी सी बात है, हमारे विजन में कमी आने लग जाती है, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अंधा भी हो जाता है। ठीक है, तो सर क्या इसे हम ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, बाय सर्जरी। इस सर्जरी को हम कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आपकी आंखें फिर से ठीक हो जाती हैं। चलेगा, ये था कैटरेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाई डू वी हैव टू आईज ऑन द फ्रंट ऑफ आवर हेड। क्या कारण है कि हमारी दो आंखें और दोनों आंखें सामने की तरफ है। जैसे कि आपने देखा होगा गाय की, भैंस की, हिरण की आंखें जो होती है वो साइड में होती है, जबकि हमारी आंखें सामने की तरफ है। तो क्या कारण है कि दो आंखें और दोनों आंखें सामने की तरफ है साहब? तो सीधी बात है ना, कहने का मतलब हो गया कि अगर आप एक आंख बंद कर लेते हो, सीधी बात बताऊं मैं आपको, अगर आप एक आंख बंद कर लेते हो तो पहली बात तो यह है कि आपको, है ना, जितना बड़ा एरिया दिखाई दे रहा दोनों आंखों से, उतना बड़ा एरिया दिखाई नहीं देगा। सीधी बात है, जब हम दोनों आंखों का यूज करते हैं तो हमें 180 डिग्री तक दिखाई, सीधी सी बात है। ये देखिए, मुझे मेरे दोनों हाथ दिखाई दे रहे हैं, है ना, और ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी, सीधी सी बात है 180 डिग्री, है ना। तो आराम से मेरी दोनों आंखों से 180 डिग्री मुझे दिख जाता है, इतना एरिया मेरी आंखें कवर कर लेती हैं। लेकिन अगर मैं एक आंख को बंद कर लेता हूं, ये मान लीजिए आंख नहीं मार रहा हूं, मैं एक आंख बंद कर रहा हूं ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है मैंने एक आंख बंद कर ली, ठीक है। अब जब मैंने एक आंख बंद की, है ना, ये जब एक आंख बंद की तो साहब ये इतना एरिया मुझे दिख ही नहीं रहा है, इधर का तो मुझे दिख रहा है लेकिन इतना ये तो दिख ही नहीं रहा, ये अब दिखने लगा साहब। कहने का मतलब हो गया ये एंगल होता है लगभग 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो सीधी बात है, दो आंखों से हमें 180 डिग्री तक एक वाइड एरिया दिखाई देता है। क्लियर है? ठीक है, अगर आप एक आंख का इस्तेमाल करोगे तो लगभग 30 से 40 डिग्री का एरिया आपके डिलीट हो जाएगा साहब। सीधी बात है, हमें नहीं दिखाई देगा, 150 डिग्री तक का हमें दिख सकता है। ओके सर। दूसरी बात यह है कि साहब दोनों आंखों का इस्तेमाल करके, है ना, हमारी दोनों आंखें जो हैं वो किसी एक चीज पे बहुत अच्छे से फोकस कर सकती है। साफ सुथरी सी बात है, दो आंखें, तो हम दोनों आंखों से जिस ऑब्जेक्ट को भी हम देखना चाहते हैं उस पर बहुत अच्छे से हम फोकस कर सकते हैं। तो दोनों आंखें बहुत अच्छा से फोकस करती है, हालांकि दोनों आंखें अपना अपना इमेज बनाती, लेकिन इन इमेज को ब्रेन के पास भेजा जाता है और ब्रेन इन दोनों आंखों का, है ना, इन दोनों आंखों को कंबाइन करके एक 3D इमेज आपको देता है। सीधी सी बात है, ध्यान देना, है ना, 3D इमेज। सर 3D इमेज क्या होता है? 3D इमेज का मतलब होता है कि हमें थर्ड डायमेंशन भी दिखाई देता है। भाई हमें लंबाई चौड़ाई तो दिखती है, लंबाई चौड़ाई के साथ हमें डेप्थ भी दिखाई देती है, सीधी बात है ना। और बहुत जरूरी है ये 3D जो विजन है, बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे हमें वास्तविक दूरी का अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है। सीधी बात है ना, सामने वाले ऑब्जेक्ट में कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है, बात समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब हो गया बहुत अच्छा से दिखाई देता साहब, है ना, बहुत क्लियर दिखाई देता है और 3D विजन में दिखाई देता है, जो सबसे बढ़िया विजन है।
साफ सुथरी बात है ना। जैसे मेरे सामने टेबल पड़ा है तो देखो मुझे उसकी लंबाई दिखेगी, उसकी चौड़ाई दिखेगी, उसकी हाइट भी मुझे अनुभव होगी, हाँ ये कितना ऊंचा हो सकता है। आप समझे कि नहीं समझे? कुछ भी चीज ले लीजिए, थर्ड डायमेंशन, कहने का मतलब क्या, लेंथ है ना, विड्थ और उसकी डेप्थ, ये तीनों चीजें दिखाई देती है और एकदम क्लियर दिखाई देती है। ठीक है, अगर आप एक आंख बंद कर लेते हैं तो आप देखिएगा आपको सपाट दुनिया दिखाई देती है जिसमें सिर्फ है ना हमें 2 डायमेंशंस दिखाई देते हैं। तो कहने का मतलब क्या, 3 डायमेंशन विजन को देखने के लिए हमें 2 आंखें मिली हुई है साहब। क्लियर है? और मैंने आपको बता दिया कि सामने की तरफ क्यों है, क्योंकि एक ही चीज पे फोकस होता है। ठीक है, चलेगा। कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि शिकारी नहीं, मतलब जो बेचारे शिकार हो जाते हैं, सीधी बात है ना, जैसे हिरण, खरगोश, इनकी आंखें जो है साइड में होती हैं। साइड में क्यों होती है? कारण ये होता है कि ये हमसे बहुत ज्यादा बड़ा एरिया देख सकते हैं, ताकि क्या है, बचाव कर सके। भगवान ने सबको अपने अपने हिसाब से बहुत कुछ दिया है सब, सीधी सी बात है ना। हम शिकारी नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या, हमें चलने में, हमें देखने में, हमें किसी चीज पे फोकस करने में हमें दोनों आंखें चाहिए थी, इसीलिए भगवान ने हमारी आंखें आगे की। कुछ शिकारी जानवर भी होते हैं, जैसे शेर हो गया है ना, बिल्ली हो गई, ठीक है, इनकी भी आंखें सामने है, क्योंकि इनको भी बड़ा सटीक अंदाजा चाहिए कि मुझसे मेरा जो शिकार है वो कितना दूर है। समझे कि नहीं समझे? वो एग्जैक्ट अंदाजा लगाते हैं। आपने शिकारी को शिकार करते देखा होगा, आप किसी भी है ना टाइगर को, लायन को, ठीक है, चीता को, ठीक है, लेपर्ड को आप शिकार करते हुए देखिए। बिल्ली को भाई साहब, वो जब अपने शिकार की तरफ जाती है, बड़े ध्यान से, बड़े धीरे धीरे से पहले वो अंदाजा लगाते हैं, है ना। वो अंदाजा लगाते हैं कि मैं अभी कितना दूर हूं, मुझे कितनी दूरी को कम करना है ना, और कहां तक मैं जाऊंगा तब मैं उसकी पहुंच में आ जाऊंगा। वरना साहब हिरण को आप क्या पकड़ोगे? सीधी बात है, आप जहां 60-70 की स्पीड से दौड़ते हो, हिरण 100 की स्पीड से दौड़ जाएगा। सीधी सी बात है, कहां आप उसे पकड़ने जाओगे? तो नहीं पकड़ पाओगे। तो हमें उस डिस्टेंस को कवर करना पड़ता, मतलब शिकारी जानवर को तो एक सटीक अंदाजा चाहिए उसे, है ना, कि कितना दूर है। सही बात है। तो कहने का मतलब होता है, इसीलिए उनकी भी आंखें सामने की तरफ होती है। ठीक है, और जो बेचारे शिकारी होते हैं उनकी आंखें यहां होती है, साइड में होती है, ताकि वो ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको भी 3D नहीं दिखाई देता, लेकिन अपने अपने हिसाब से, है ना, जैसा भी जानवर है, जैसी भी उनकी आंखें, जैसी उनकी मतलब जरूरत है, उनके हिसाब से उनके विजन में, कहने का मतलब भगवान ने सब कुछ सेट कर रखा है सब। ठीक है, चलिएगा, कुल मिलाकर ह्यूमन आई के बारे में है तो मैंने आपको बता दिया। वैसे बहुत सारी चीजें, अब इतनी सारी चीजें हम देखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं। हमारी आंखें सामने क्यों, मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, इसके कारण भी लिख दिया कि साहब आप जब एक आंख से देखोगे तो आपको 150 डिग्री तक दिखाई दे सकता है, लेकिन जब आप 2 आंखों से देखो तो आपको 180 डिग्री का एरिया कवर हो जाता है। और द थर्ड डायमेंशन ऑफ डेप्थ, कहने का मतलब क्या, आपको डेप्थ भी दिखाई देती है सामने वाले ऑब्जेक्ट की। ओके सर, नेक्स्ट एक और फैक्ट पड़ा है हमारे पास, आई डोनेशन। क्लियर है सर, है ना। सीधी बात है, मैं आप सभी को भी कहना चाहूंगा कि वास्तव में आदमी को अपनी आंखें डोनेट करनी चाहिए, जिंदा रहते हुए नहीं या मरने के बाद। सीधी बात है ना, जिंदा रहते हुए नहीं, जिंदा रहते हुए सीधी सी बात है। पहले भाई आप अपनी जिंदगी में अंधियारा कर दो और दूसरों की जिंदगी में रोशनी करो, ऐसा सजेशन मैं आपको नहीं देता। मैं खुद भी नहीं कर सकता तो मैं अगले वालों को क्या कहूँ? सीधी बात है, मैं अपनी आंखें किसी और को कैसे दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ, इतनी हिम्मत नहीं है ना। लेकिन मौत के बाद, है ना, आप पहले से ही दान कर सकते हो कि साहब मतलब मेरी जब मौत हो जाए तो उसके बाद में मेरी आंखों को डोनेट कर दिया जाए। आप इस प्रकार से, कहने का मतलब डोनेट कर सकते हो अपनी आंखों को। ऐसा बताते हैं कि मरने के 4 से 6 घंटों तक, मरने के बाद 4 से 6 घंटों तक आपकी आंखें, कहने का मतलब जिंदा रहती हैं। तब तक अगर उनको निकाल दिया जाए, ठीक है ना, कोई जो आई बैंक्स होते हैं, है ना, वहां के जो कर्मचारी हैं, वहां के जो, कहने का मतलब जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो आपकी आंखें निकालेंगे, डॉक्टर्स वगैरह होते होंगे, तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर वे आपकी आंखों को निकाल दे अगर 4 से 6 घंटों के भीतर, तो वे आंखें किसी और के काम आ सकती। तो सीधी बात है ना भाई साहब, अंधा होना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। आप खुद, है ना, अगर ऐसा हो तो कई बार भी मतलब आंखें बंद करके आप चलने की कोशिश कीजिए, चीजों को लेने की कोशिश कीजिए, बहुत बहुत ज्यादा झुंझलाहट आ जाती है। वो कैसे बेचारे मैनेज करते होंगे? तो अगर हमारे मरने के बाद अगर हमारी आंखें किसी के काम आ जाती है तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो मैं ये सोचता हूं कि हमें भी हमारी आंखें मरने के बाद डोनेट कर लेनी चाहिए। क्लियर है? तो सुनिएगा, देखिए मैंने यहां पे लिखा है कि आई मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 आवर्स आफ्टर डेथ। मैंने आपको बता दिया कि मौत के, है ना, 4 से 6 घंटों के भीतर आप अपनी आंखों को डोनेट कर सकते हो। सीधी सी बात है, ठीक है। वो जो भी बैंक वाले हैं, जो भी आई बैंक वाले हैं, वो आएंगे और आपकी आंखें रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है सर। अब यहां पर मैंने कुछ बीमारियों के बारे में भी लिखा है। भाई सीधी सी बात है, संशय होता है
कि यार मुझे डायबिटीज है, क्या मैं आंखों को डोनेट कर सकता हूँ, है ना, मुझे एड्स है, क्या मैं आंखों को डोनेट कर सकता हूँ, सीधी बात है। तो इस प्रकार का संशय दिमाग में रहता है। तो ये जो चीजें हैं जिनको मैंने ग्रीन कलर में शो किया है, ये अगर आपको है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आंखों को डोनेट कर सकते हो। और ये जो रेड कलर में मैंने शो किया है ना, ये अगर आपको चीजें हैं तो फिर आप आंखों को डोनेट नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी चीजें वैसे आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा। जैसे कैटरेक्ट, अभी मैंने आपको बताया, मोतियाबिंद एक उम्र के बाद, ठीक है ना, मान लीजिए आप 65-70 साल के, 65 साल के और आपको मोतियाबिंद हो रखा है, आपकी डेथ हो गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, आपको कैटरेक्ट था, ठीक है, आपने कैटरेक्ट का सर्जरी भी करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैटरेक्ट है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी आंखों को डोनेट कर सकते हो। ओके सर, नेक्स्ट। उसके बाद स्पेक्टिकल्स, कहने का मतलब हो गया अगर आप चश्मा पहनते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप चश्मा पहनते हो तब भी आप अपनी आंखों को डोनेट कर सकते हो, ठीक है सर। डायबिटिक पेशेंट, अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है उससे भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप अपनी आंखों को डोनेट कर सकते हो। हाइपरटेंशन, अगर आपको हाइपरटेंशन है, सीधी बात है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपनी आंखों को डोनेट कर सकते हो, ठीक है सर। लेकिन ये अगर चीजें हैं, है ना, जिसमें एड्स, अगर एड्स है तो आप अपनी आंखों को डोनेट नहीं कर सकते हो। हेपेटाइटिस बी और सी, अगर हेपेटाइटिस बी और सी है तो आप अपनी आंखों को डोनेट नहीं कर सकते हो। रेबीज, है ना, जो कि ज्यादातर आपको सुनने में आता है ना, कुत्ते के काटने से, क्लियर है। तो कहने का मतलब हो गया, रेबीज अगर है आपको तो आप अपनी आंखों को डोनेट नहीं कर सकते हो। कोलेरा है तो आप अपनी आंखों को डोनेट नहीं कर सकते हो। या अक्यूट ल्यूकेमिया है ना, तो कहने का मतलब हो गया, ये कोई भी बीमारी अगर आपको है ना, तो आप अपनी आंखों को डोनेट नहीं कर सकते हो। और अगर ये चीजें हैं तो आप आराम से अपनी आंखों को डोनेट कर सकते हो। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि भाई हमें सबको, है ना, अपनी अपनी आंखों को डोनेट कर देना चाहिए आफ्टर डेथ, है ना। भाई किसी की जिंदगी में तो उजियारा हो, है ना, ठीक है ना, उसको अगर आंखें मिलेगी तो सोचो आप वो कितना अच्छे से जिंदगी जी पाएगा, साफ सुथरी सी बात है ना। तो ये हमें हमारी जिंदगी में जरूर कर देना चाहिए। तो चलिए, मैंने आज के हमारे जो भी फैक्ट्स मुझे क्लियर करने थे मैंने कर दिए। मैं सोचता हूं कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कह के वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।